Welcome back to the student of class 9. Dear students, today we are going to discuss about the transport of material across cell membrane. Dear students, today's our topic transport of material across cell membrane. Cell membrane के across transport of material means cell membrane में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके बारे में हम आज इस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, सेल्स जो होती है लाइफ में, सेल की लाइफ में वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करती है. सेल्स जो होती है अपनी लाइफ में वेरियस डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, जिसके लिए ऑल सेल मस्ट टेक अप एंड टर्न आउट मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. ऑल सेल मस्ट टेक अप एंड टर्न आउट मटेरियल. इसके लिए सभी कोशिकाएं जो होती हैं कुछ मटेरियल को टेकअप करती हैं एंड और कुछ मटेरियल टर्न आउट करती हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या होती है, इसमें एक फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करती है बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट. कहाँ पे? सेल और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच में. ओके, द सेल ऑर्गेनेलिस एंड द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म और इसके लिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज फिजिकल बैरियर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फिजिकल बैरियर की तरह कार्य करती है. यहाँ पे बिटवीन सेल एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम, सेल और उसके सराउंडिंग मीडियम के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है. एंड बिटवीन द सेल ऑर्गेनेली एंड द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. कहाँ पे? बिटवीन द सेल ऑर्गेनेली के बीच में और इसके सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के बीच में. साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनेली होते हैं, सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और उसका सराउंडिंग मीडियम में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. द सेल मेम्ब्रेन आर नॉट फ्रीली परमिएबल. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रीली परमिएबल नहीं होती, दैट इज दे डोंट अलाउ मूवमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस देम. स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आर नॉट फ्रीली परमिएबल, वह फ्रीली परमिएबल नहीं होती है. दे डोंट अलाउ मूवमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस. इसलिए यह ऑल काइंड्स मतलब सभी प्रकार के सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती है कि सारे सब्सटेंस इसमें सारे सब्सटेंस की एंट्री हो ही जाए across them. Instead, these are selectively permeable. इसलिए इसको क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं. मतलब ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है. ऑल जिस मटेरियल को सिलेक्ट करती है वही मटेरियल सेल्स के अंदर एंट्री करेगा, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं. दैट इज दे अलाउ द एंट्री और एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड मटेरियल. क्यों? क्योंकि यह सेलेक्टेड मटेरियल को ही अलाउ और एग्जिट होने में वर्क करती है. द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनेबल द सेल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, इनेबल द सेल्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. वह सेल के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इनेबल करती है. दैट इज ये कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन स्पाइट ऑफ द चेंज आउटसाइड इट. तो स्टूडेंट, मतलब ये जो इसका होम्योस्टेसिस है वो क्या है, मीन्स जो इसके सेल के भीतर का इन्वायरमेंट है उसको, ये इन्वायरमेंट को वह कांस्टेंट रखती है. मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली उसको चेंज नहीं होने देती है. ओके, मीन्स यह सेल को इस योग्य बनाती है कि सेल्स जो होते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, सेल क्या है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखती है. मीन्स वह एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं होने देती है. ओके, सेल मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल अक्रॉस देम डिफरेंटली वो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या अलाउ करती है, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल को जैसे जैसे उसकी रिक्वायर होती है अक्रॉस द डिफरेंटली, वैसे वैसे वो क्या करती है, अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल को. फॉलोइंग मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द एंट्री और एग्जिट ऑफ वेरियस मटेरियल्स. स्टूडेंट्स,
फॉलोइंग मैकेनिज्म, कुछ नीचे मैकेनिज्म दिए गए हैं जो उसके एंट्री और एग्जिट में, मटेरियल के एंट्री और एग्जिट में, वेरियस मटेरियल के एंट्री मतलब वेरियस मटेरियल का एंट्री होनी है और उसके आउट होना है, एग्जिट होना है, तो उसमें जो नीचे कुछ मैकेनिज्म दिए गए हैं, यह मैकेनिज्म इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स ये क्या क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। ओके, तो देन पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल क्या है। स्टूडेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज स्लो एंड डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी। स्टूडेंट, जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है यह बहुत स्लो होता है और इसमें एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट अकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली यह डिपेंड करता है, अकर्स होता है। एंड डज नॉट यूज़ कैरियर प्रोटीन, और ये कैरियर प्रोटीन को यूज़ भी नहीं करता। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, गैसेस, आयन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ऑफ टू टाइप। स्टूडेंट, इस प्रकार के मोमेंट्स में ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं, वाटर है, गैस है, आयंस हैं, यही केवल पास थ्रू होते हैं, केवल पास करते हैं। इफ इट इज़ ऑफ टू टाइप। स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टू टाइप का होता है। वो क्या है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन, वेरी स्मॉल साइज सब्सटेंसेस सच एज मॉलिक्यूल एंड आयन, वाटर, गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज जनरली मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। स्टूडेंट, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू कैसे कौन कौन से मटेरियल पास्ट करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं। ओनली दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर ट्रांसपोर्ट, केवल इसी प्रकार के मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। एक क्या है, द प्रोसेस बाय विच ये सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय रैंडम मूवमेंट of its particle from a region of higher concentration to a region of its lower concentration due to their kinetic energy is called diffusion. Students, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड, मतलब एक समान रूप से जो सब्सटेंसेस होते हैं यूनिफॉर्मली स्प्रेड्स होते हैं, फैलते हैं इनटू अनदर सब्सटेंस में, एक दूसरे सब्सटेंस में, बाय रैंडम मूवमेंट्स के थ्रू। एक सब्सटेंस जो होता है यूनिफॉर्मली स्प्रेड, मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, एक समान रूप से स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं। कैसे, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होता है और उसी से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू मूव करते हैं। रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके काइनेटिक एनर्जी के चलते, जैसे आप जहाँ पे पोटेंशियल अधिक होता है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो सेम वे डिफ्यूज़न में भी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आयंस हैं, वाटर हैं, गैसेस हैं, ये सब क्या है, हायर कंसंट्रेशन, जिस तरफ इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अधिक होता है उस तरफ से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें इस टाइप ऑफ प्रोसेस में, इस टाइप की जो प्रोसेस है इसमें क्या है, मीन्स एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है, एनर्जी एक्सपेंड तो नहीं होती है, बट काइनेटिक एनर्जी जो इसकी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी के चलते, मतलब जिसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है, काइनेटिक एनर्जी जहाँ पर अधिक होती है वहाँ से लो की तरफ, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जो सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन है, गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मूव करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन की प्रोसेस है। नीचे यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं, जिससे मतलब यहाँ पर डिजॉल्व करने पर वो धीरे धीरे क्या है, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ओके, तो ये क्या रहा, डिफ्यूजन की प्रोसेस है। थैंक्स। ओके, थैंक्स।